नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, जय गोपाल। तो कच्छ में हम हर्षद भाई से तो मिले ही थे, जो चाल गौशाला वाले हैं। वहाँ पे हमने रितेश के भाई का भी इंटरव्यू लिया था। और आज हम आए हैं हर्षद भाई के घर पे, जो यहाँ गिर में उनका घर है। यहाँ पे वो भैंसे और 3-4 गिर गए और बैल रखते हैं। और उनके फादर यहाँ पे फार्मिंग का ही काम करते हैं। तो उनके जो गाय है और यहाँ की जो भैंस है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल से हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि कोई लोकल गाय, यहाँ पे भी जो अच्छे बुल की गाय है वो उन्होंने यहाँ पे तैयार की है। तो हर्षद भाई, आपकी ये जो गाय है इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये जो हमारी गाय है इसका नाम है मीरा। हम्म ये हमारी ही गाय की बेटी है। इधर जो रूपा है वो भी हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये और मीरा की बेटी है। इसका मिल्क रिकॉर्ड कितना रहा है? एक टाइम का 8 लीटर मिल्क फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में रहा था। और और दूसरी ब्यात में भी 8-9 लीटर के आसपास इसके मिला फादर था। के बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। इसका फादर का नाम था बली। बली, और हाँ। बली जो बुल था ना, वो हमारे ही पास था। हम्म वो दूसरी कोई गौशाला पर यूज़ नहीं किया गया, हमारी एक ही गौशाला पर यूज़ किया गया था उसको। हम्म और वो जो है वो जीएलडीबी गोपाल का बेटा था। हम्म और उसके बेटे की बेटी है ये, जीएलडीबी देखिए, आप गोपाल के। इसकी सुंदरता देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और शानदार। और अभी क्या है कि सभी काबरे कलर में जा रहे हैं, सिर्फ सभी को हाँ। ब्यूटी चाहिए, दूध पे कम आ रहे हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए कि उस पे आपका क्या मानना है। मेरा तो एक ही मानना है, कलर कोई सा भी, कौन सा भी हो, काबरा हो, लीड़ा हो, हम्म लाल कलर हो, कोई भी कलर हो, हम्म पर पहले मिल्क देखना चाहिए। मिल्क होगा तो ब्यूटी तो कैसे भी हाँ, करके आ जाएगी। एक ही अच्छा बुल डालोगे तो ब्यूटी तो पहली पेटी में आ जाएगी। पर पहला फोकस हमारा मिल्क पर रहना चाहिए। सही है। मिल्क होगा तो सब कुछ हो पाएगा। हाँ, उसके बिना आगे ही नहीं बढ़ आगे सकते। ही नहीं बढ़ सकते। तो हर्षद भाई, आगे आपकी जो दूसरी गाय है वो भी हमें बताइए। हाँ, चलिए आगे दिखाते हैं। तो इस गाय के बारे में हमें थोड़ा ये बताइए। जो गाय है वो हमारी सबसे पुरानी गाय है, जिसका हम्म के नाम है गोपी। हम्म सबसे पहली हमारी ये गाय थी। हाँ, और इसकी एज अभी कितने साल की हुई कम होगी? से कम 18 साल के आसपास होगी उसकी एज। बहुत ही बढ़िया। आपकी मतलब गिर की सबसे पुराने से पुरानी सबसे गाय। पुराने से पुरानी इस गाय से, इसकी माँ भी हमारे पास थी, पर सबसे पुरानी जो गाय है ये हमारी है। ये सारी गाय उसके बाद हुई है। समझ सबसे गया। पहली गाय हमारी है। और उसके बाद ये जो काबरी गाय है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो काबरी गाय है ना, इसका नाम है जमुना। हम्म ये हम रापर पर पहले रापर थी हमारे पास, हम्म उधर से हम लेकर आए हैं इसको। हम्म और ये जो है जीएलडीबी जसवंत की बेटी है। और इसकी अच्छा, माँ है जेर। बहुत ही बढ़िया। और इसका मिल्क कितना रहा है? इसका मिल्क भी 6 लीटर के आसपास रहा है। बहुत ही बढ़िया। आप गाय की साइज़ देखिए, साइज़ के हिसाब से गाय का मिल्क बहुत ही बढ़िया आप कह सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में ये जो बड़े सिंग वाली गाय है इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। इसका नाम है रूपा। हम्म और इसके फादर की तो ऐसे कोई हमारे पास डिटेल नहीं है। इसका फादर जो है वो मेरे हमको पता है, वो हमारे पास ही था इसका फादर, पर उसकी कोई ऐसे पेडिग्री लाइन हमारे पास नहीं है। हम्म और इसकी माँ थी, उसका नाम था माया। माया भी अभी जूनागढ़ पर है। हम्म और इसकी माँ का नाम है माया। और इसका और फर्स्ट लैक्टेशन में 10 लीटर के आसपास मिल्क रहा है। और अभी इसके कितने लैक्टेशन हुए हैं? कम से कम वैसे फिक्स तो याद नहीं है, पर 10 के ऊपर के। 10 के ऊपर। फिर भी इसका आप बॉडी कंफर्मेशन देख सकते हैं। हर्षद भाई, पहले ब्रीडर और कई लोगों से मैं मिला, वो ऐसा कहते थे कि जो पुराने बुल थे वो उसके जो बच्चे आते थे वो लॉन्ग लैक्टेशन में आते थे और बॉडी कंफर्मेशन में बहुत बढ़िया आते थे, मतलब कि उसकी एज ज़्यादा होती है। अभी के जो बुल आते हैं ब्यूटी वाले, उसके बच्चे जो आते हैं वो दूसरे तीसरे लैक्टेशन में ऐसा लगता है कि वो 10 लैक्टेशन के हो गए। हाँ, वो तो है, पर उसके पीछे का मैं तो एक ही रीजन मानता हूँ कि सभी जो लोग हैं हम्म आजकल ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है कि बड़े बड़े कान, काबरा कलर या लीलड़ा कलर। हम्म और ऐसा ही इसके पीछे सभी लोग दौड़ रहे हैं। हम्म ऐसा कोई देखता नहीं कि उसकी माँ कैसी थी, उसका हम्म बाप का बाप कैसा था, उसका हम्म। फादर कैसा था। वो कुछ देखते ही नहीं आजकल। बस और ओनली फॉर उसको ब्यूटी चाहिए, तो ब्यूटी के कारण तो वो सब ऐसा रहेगा ही। पॉसिबल ही नहीं है वो। पॉसिबल ही नहीं है। और ये बछड़ी है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ये एबीएस राज की बेटी है। और हम्म। इसकी माता इसके पास में आप देख सकते हो, रूपा। बहुत ही बढ़िया। और मैं इसका फादर एबीएस राज। और आपने जैसे कि बुल सिलेक्ट किया है जो पूरे मिल्क वाले लाइन है और ब्रीड कैरेक्टर में अच्छे, वही पूरे बुल का सिलेक्शन किया है। हाँ। और आगे आपके जो दोनों बैल है उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए कि दोनों एक जैसे ही बैल है जैसे कि आपने हमें दिखाया था। हाँ, उसके में भी अंदर दोनों को साथ में ले जाते हैं, बाद में बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो अंदर चलते हैं और फिर बात करते हैं।
तो हर्षद भाई, जो आपके ये दोनों बैल आपने शौक से कांकरेज रखे, कांकरेज गाय आपने जैसे कच्छ में भी रखी है, तो इस बैल के बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। ये जो दोनों बैल है वो जुड़वा ट्विंस हैं, हम्म। जिसे बेलड़ा के बोलते हैं। हम्म। ये दोनों रावतिया के बेटे हैं और इसकी माँ चक्की है, बरोबर। जो उधर रापर ही थी हमारे पास। उधर से हम शौक से दोनों को इधर खेती में यूज करने के लिए, बड़द के लिए अभी इधर लेके आए तो हैं। क्या है, सभी लोग ट्रैक्टर वगैरह पे चल रहे हैं और आपने शौक से बैल रखे, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। वो ऐसे क्या है ना कि हमारे पास खेती ज़्यादा है हाँ हाँ। और पेटियों से हमें, जो मेरे फादर है उसके फादर, ऐसे पेटियों से ही जब से हमारे पास खेती बाड़ी है तब से हम बैल से ही खेती करते हैं सारी। और वो क्या है ना, थोड़ी बहुत ट्रैक्टर से का भी यूज़ करते हैं, पर पहले बैल से ही सारा कुछ काम, पहले से ही बैल से ही करते आ रहे हैं। सही है। और हमारे पास पहले गिर थे, अब कांकरेज रखे हैं। और आगे जो अरशद भाई की भैंसे है वो भी हम देखते हैं, और यहाँ पे गाय का मिल्किंग भी चल रहा है, देखिए। तो हर्षद भाई, आपकी जो ये जाफराबादी भैंस आप यहाँ पे रखते हैं, इसके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा बताइए, क्योंकि हमने यूट्यूब पे कई जाफराबादी भैंसों का भी वीडियो बनाया है, हाँ। जिसमें बहुत ही बढ़िया दूध वाली, बहुत ही बढ़िया अच्छी नस्ल की भैंस हमने दिखाई है। क्योंकि गाय के साथ साथ भैंस का भी फार्म करके लोग अभी क्या है कि अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ठीक। तो पहली भैंस से स्टार्ट करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। हाँ, भैंस के बारे में मैं पहले जनरल बताना चाहता हूँ कि जो जाफराबादी भैंस, हमारी जो भैंस है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। दूसरे के पास तो अच्छी बहुत होगी, और हमारी जो ये भैंस है ना, ये हम किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, बुल ऐसा हम सिलेक्ट करते हैं कि जिसकी हाइट लंबाई ज़्यादा बड़ी ना हो। भैंस जिसके बच्चे जो आए उसकी हाइट लंबाई बढ़िया ना हो, और उसका मिल्क 6-7 लीटर के आसपास हो। उससे ज़्यादा भी मिल्क ना आए और इससे कम भी ना है। हाँ। उससे हम ज़्यादा मिल्क और ज़्यादा हाइट बॉडी में क्या तकलीफ होती है कि हमारी जो ये सारी भैंसें है ना, वो जंगल में चरने के लिए जाती है। हाँ। तो इधर हमारे ये गिर के एरिया में तो सबको पता ही है, सिंह हाँ, का ये शेर वगैरह का इनका, दिक्कत रहती है। ऐसे जो बड़े कद वाली और ऐसे बढ़िया बढ़िया अडर वाली भैंस होगी तो ऐसे घूमने जाएगी। और किसी के पास 2-4 भैंस हो और वो ऐसी भैंसें रखे तो उससे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर वो तो घर पर ही रख सकते हैं। पर इतनी ज्यादा भैंसें इधर ऐसे चलने में भी दिक्कत होगी, शेर का भी खतरा रहेगा भैंस को। तो ऐसी बढ़िया भैंस होगी बड़ी तो वो वैसे चरने के लिए जाएगी, और उधर कोई सिंह उसके ऊपर हमला करेगा तो ऐसे ज्यादा भाग के नहीं सकती, इसलिए मध्यम कद की हम भैंस रखते हैं। भैंसों में भी आप कॉम्पैक्ट साइज और मिल्क अच्छा रहे उस तरह की भैंस का ब्रीडिंग करते हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया। और ऐसे देखे तो हम बुल के ऐसा कोई परफेक्ट कोई बुल ऐसा अच्छा जाफराबादी पाडा तो इधर हमारे फेमस पाडा तो हम यूज नहीं करते हैं, पर ऐसे आप देख सकते हैं इसकी अडर क्वालिटी वगैरह सब कुछ। और हमारी सभी भैंसों की 6-7 लीटर के आसपास की मिल्क कैपेसिटी है। बहुत ही बढ़िया। ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं कई लोग जाते हैं तो कहाँ क्या कहते हैं कि मेरी भैंस 12 लीटर 13 लीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर्षद भाई ने जैसे कि उसका भैंस का एवरेज मिल्क है वही बता दिया कि टाइम का 6 से 7 लीटर सभी भैंसें यहाँ की देती है। आगे हम आपको सभी भैंसें भी दिखाते हैं, बढ़िया भैंस है, और जाफराबादी ब्रीड में प्योरिटी में भी बहुत बढ़िया। मतलब ये अरशद भाई इसको जाफराबादी भी नहीं, गिर की बोल सकते हैं ना इसको? हाँ, गिर की। इसको आप जाफराबादी तो नहीं, पर ये गिर के एरिया की भैंस आप बोल सकते हैं। और ये मैंने सुना है ये जो जब शेर आता है ये सब भैंसे इकट्ठा होके, हाँ, ऐसे वो क्या है उसके ना कि बारे में हमारे थोड़ा ऐसे बताइए। जंगल में घूमने के लिए जाती है चरने के लिए, तो ऐसे कोई इसको ऐसे पता चल जाता है कि इधर आसपास के एरिया में कहीं पर भी शेर बेर वगैरह कुछ है, तो जो बड़ी बड़ी भैंसें हैं वो फरती खड़ी होकर रह शेर के जाती है। बीच आ जाती है। और बीच में उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको बीच में घेर लेती है। सही है, बहुत ही उसके बढ़िया। बच्चे का रक्षण करती है। आप देख सकते हैं सभी, मतलब जाफराबादी और सभी मिक्स में है गिर का, आप सभी भैंस देख सकते हैं। और अरशद भाई, आपका ये जो भैंसों का यहाँ पे कामकाज है वो कितने सालों से है, या पीढ़ी दर पीढ़ी से? पीढ़ी दर पीढ़ी से। ऐसे तो मेरे को भी याद नहीं है, जब मेरा जन्म हुआ तो उससे पहले मेरे फादर भी बोल रहे हैं कि हमारे बहुत सारी पीढ़ियों से, ऐसे कोई टूक समय से नहीं, हमारी पीढ़ियों से ही ये चलता है। तो जैसे कि हमने बात किया कि शेर के आसपास पूरी भैंस सर्कल बना के आ जाती है, तो उस तरह की गिर के सभी एरियो में भैंस देखने को मिलती है। और आगे जो यहाँ का हर्षद भाई पाड़ा तैयार किया है वो हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए इसकी जो जाफराबादी ब्रीड में जो प्योरिटी है वो एक बार देखिए। ये जेलेबी कृष्णा का बेटा है। बहुत ही बढ़िया। और अरशद भाई, वैसे तो आप डॉक्टर है, इसीलिए
अरशद भाई ने जो भी भैंस में भी या पाड़े में या गाय में जिसमें भी कुछ किया होगा उसका सारा रिकॉर्ड अरशद भाई के पास हाँ, मेरे वो ख्याल सारा से है। होगा। अब देख सकते हैं पाड़े का भी। और पीछे भी देखिए, पीछे भी बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया पाड़ी और भैंस आप देख सकते हैं। और लास्ट में जो उनका नेक्स्ट छोटा पाड़ा तैयार कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं ये जो नया पाड़ा अरशद भाई यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, इसका आप पहले तो सिर देखिए। ये जैसे जैसे बड़ा होगा इसकी आंखें मेरे ख्याल से पूरी ढक हाँ, पूरी जाएगी, ढक जाएगी। देखिए। और हर्षद भाई मेरा आपसे एक ये पूछना था हाँ। कि आप भैंस भी कब भैंस पे भी काम करते हैं, गिर गाय पे भी, कांकरेज गाय पे भी? हाँ, आपने मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं। छोड़ा ही नहीं। ऐसे तो क्या है ना कि जाफराबादी जो भैंस है ना, हाँ उस पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसे हम जैसे ब्रीडिंग पर काम करते हैं, पर कि वो प्योरिटी पर इतना कुछ ऐसा बड़ा बड़े माथे और बड़ा बड़ा नहीं, मतलब ऐसे नहीं, वो हम हमारे दूसरी हिसाब से ही। मेरी ये थी कि हाँ। आपको आइडिया है कि आगे नेक्स्ट जनरेशन हाँ, पे कैसे है। किस तरह काम करना। मेन मेन बात वो है हाँ। कि आगे आपको पता है, होना चाहिए कि आप जो तैयार कर रहे हैं वो आपका किस तरह से आगे बनेगा। हाँ, वो ऐसे ट्रेंड चलता है आजकल के, ऐसे हाँ, अपना हम ट्रेंड के हिसाब से नहीं काम करते, हम हमारे हिसाब से हमको जो ठीक लगता है ऐसे इस तरह से नहीं हम सही बात है, क्योंकि करते आगे टिका रहना है तो इस तरह से ही हैं। काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यही था जो ये हर्षद भाई का पूरा घर का वीडियो। ऐसे कुछ स्पेशल वीडियो बनाने का पर्पस नहीं था, यहाँ आए थे घूमने के लिए और साथ साथ वीडियो हमने बना दिया।